हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट वीवीआई 50+ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे जो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। ये जो क्वेश्चन है इनमें से हिंदी और हिंदी व्याकरण दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन याद करवा देने वाला हूं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देख पाएँ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा नाम माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जाति प्रथा को माना जाता है। किसे माना जाता है? जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रथा एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। कैसी है? अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? आप लोग याद रखिएगा कि विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रहा है कि विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ध्यान दीजिएगा कि सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। किस रंग की थी? काली रंग की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से हम लोगों ने क्या सीखा, सॉरी भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ ले और याद कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ताकि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ जाएँ। और जैसा कि मैंने बताया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग को जल्दी आपके पास आ सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी एग्जाम में ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाशवी वृत्ति का। किसका है? पाशवी वृत्ति यानी पशुता का है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? तो बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? आपके पास कुछ ऑप्शन है, तो सही जवाब हो जाएगा नेपाली पहाड़ी गोरखे की है। किसकी है? नेपाली पहाड़ी गोरखे की है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य के परंपराओं के ज्ञान से होता है। किससे होता है? साहित्य के परंपराओं के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किसके घराने के वंशज थे? तो लखनऊ के घराने के वंशज थे। किसके घराने के वंशज थे? लखनऊ के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पास आपका अगला क्वेश्चन है, अविन्यो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई पाठ है? देखिए, आपके पास ऑप्शन है, ए उत्तरी फ्रांस, बी दक्षिणी फ्रांस, सी पूर्वी फ्रांस और डी पश्चिमी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी फ्रांस के थे। कहाँ के थे? दक्षिणी फ्रांस के। आपका अगला क्वेश्चन है, मरी हुई मछली की कहानी में नजर आ रही थी, तो परछाई नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? परछाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध दास थे। तो बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो, सॉरी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आध्यात्मिक शिक्षा ने गांधी जी का क्या अभिप्राय रहा? तो हृदय की शिक्षा का अभिप्राय रहा। किसका अभिप्राय रहा? हृदय के शिक्षा का अभिप्राय रहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नानक देव के, क्या पूछा जा रहा है? नानक देव के जगत का सार किसे कहा गया है? तो नानक देव के जगत का सार हरि कीर्तन को कहा गया है। किसे कहा गया है? हरि कीर्तन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो देखिए, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कविताओं का भाषा कौन सी थी?
तो घनानंद की कविताओं का भाषा ब्रज भाषा में थी। किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्रिस्तान का अर्थ हो जाएगा मुस्लिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुस्लिम क्रिस्तान का अर्थ हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जो है वो भारत माता की कविता के रचनाकार हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बातचीत की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 करोड़। क्या हो जाएगा? 33 करोड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा आपका जापान में है। कहाँ पे है? हिरोशिमा जापान में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी आपका कुंवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? कुंवर सिंह की। ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह की रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता किस कहानी से संग्रह ली गई है? तो हमारी नींद का जो कविता है वो आपका दुष्चक्र में सृष्टा, इससे ली गई। किससे ली गई? दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोगों ने पता था कि नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? तो जीत जीत में निरखत हूँ वो बिरजू महाराज की रचना है। किसकी रचना है? बिरजू महाराज की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कविता से ली गई है? तो रेनक मालिया रिल्के से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? तो मंगम्मा उसकी बहू के साथ पोते की वजह से विवाद था। किसके वजह से विवाद था? पोते की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी देख पाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन था? तो दहते विश्वास में लक्ष्मण जो था लक्ष्मी के पिता थे। क्या था? लक्ष्मण था लक्ष्मी के पति थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने बच्चे थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीता के 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक ईश्वर पेतलीकर है। कौन है? ईश्वर पेतलीकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीता ने अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी? तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। क्या महसूस करती थी? घुटन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, धरती कब घूमेगी किस कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब घूमेगी ये आपका हो जाएगा सवरदैया के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? सवरदैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या क्या है? देखिए आप लोग हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ से। घ आप लोग कंठ से उच्चारण कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कंठ हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूट का शब्द है? ये सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? क्या पूछा जा रहा? कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये काफ़ी 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सर्वनाम के हो जाएंगे आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद।
39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लीला घर जाएगी इसमें कौन सा वाक्य है? लीला घर जाएगी इसमें कौन सा वाक्य पूछा जा रहा है? कृतवाच्य वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमृता कलम से लिखती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या पूछा जा रहा है? कारक पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करण हो जाएगा। कारक क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने प्लस अन में कौन सा संधि है? तो ने प्लस अन में आपका अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डाली का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डाली का बहुवचन डालियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डालियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो चिन्ह है आपका, ये जो देख रहे हैं इस तरह से आप लोग का चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह किस विराम चिन्ह का नाम है? तो ये जो चिन्ह है आपका हो जाएगा अर्धविराम का। क्या हो जाएगा? अर्धविराम हम लोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए सूर्य, बी रात्रि, सी तारे और डी शशि। तो चांद का पर्यायवाची शब्द आप लोग इसे कमेंट में बताइए। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग इसे उत्तर दीजिए फटाफट। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में आपका क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई एवं मोस्ट काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ बताइए। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुनी का जन्म। क्या हो जाएगा? निर्धन परिवार में गुनी का जन्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पथ्य का अर्थ क्या होता है? तो पथ्य का अर्थ रोगी का भोजन होता है। क्या होता है? रोगी का भोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए अतिथि, सुमिति और परिस्थिति और परिस्थिति। तो इनमें से आप लोगों को शुद्ध शब्द चुनना है। तो आपका इसका शुद्ध शब्द परिस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये जो शब्द आपका लिखा गया है ये बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पंत जी सुमित्रानंद पंत जी किस समय के कवि है? देखिए आपके पास ऑप्शन है, छायावादी, भक्तिवादी, रीतिकाल, आधुनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छायावादी कवि है। कौन से कवि है? छायावादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, प्रेम घन में रसिक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1874 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1874 ईस्वी में प्रेम घन रसिक समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, रसखान के चित्तचोर कौन है? तो रसखान के चित्तचोर कृष्ण है। क्या है? कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, देवनागरी किसे कहा है? देवनागरी किसे कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काशी को कहा है। किसे कहा है? काशी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना है? आप लोग जानते हैं कि दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना है। क्या बना है? इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।